जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल जो है उसको लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ए बी सी मिलकर के या ए बी दो व्यक्ति तीन व्यक्ति मिलकर के कुछ पैसा कमाता है, तो उसको कैसे हम लोग हिस्सा में बांट सकते हैं। ठीक है, तो जो जितना कमाएगा, जो जितना काम करेगा, उसको उसी के रेशियो में पैसा मिलने वाला है। ठीक ना। जैसे देखिए, यहाँ पर ए एक कार्य को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में कर सकता है। तो निकालते हैं कि ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 25 दिन में। तो टोटल काम है कितना यूनिट? टोटल काम निकाल लेते हैं। तो देखिए, तीनों से कटने वाला नंबर हमको चाहिए, वही होगा टोटल वर्क, कुल कार्य होगा। तो तीनों से का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों से कटने वाला नंबर मतलब तीनों का एलसीएम। तब 15, 20 और 25 से कटने वाला एक नंबर खोजिए, यानी तीनों का एलसीएम निकालिए। क्या हो जाएगा तीनों का एलसीएम? तो वो आपका हो जाएगा 300। 300 वह नंबर है सबसे छोटी जो इन सब से कर जाएगा। अब ये टोटल काम में एक दिन, टोटल काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो टोटल वर्क में 15 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। इधर लिखते हैं हम क्षमता, क्या लिखते हैं? इफिशियंसी। तब 15 से भाग देंगे तो ये 20 बार में, ये एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, तब तो 15 दिन में 300 यूनिट कर लेगा। ठीक ना। उसी तरह से बी का क्षमता कितना है? तो 20 से इसमें भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 15, और 25 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 12। ये सब एबीसी का अपना अपना क्षमता निकल गया। तो एक बात सुनिए, कहता है कि कितना पैसा कमाता है? 4700 रुपया कमाता है, और सी का हिस्सा बताना है। सी का भाग बताइए कि कितना उसको पैसा मिलेगा। तो सी को उतना ही मिलेगा जितना वो काम किया है, या एबीसी में से किसी के बारे में पूछे तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो काम करेगा। चलिए, अभी पूछा है सी के बारे में, तो हम निकालते हैं कि सी को कितना मिलेगा। तो सी कितना भाग काम किया है? 12 भाग काम किया है। टोटल कितना में? 300 में ना। टोटल 300 काम था, उसमें से नहीं, ये तो इसका क्षमता है, इफिशियंसी। एक दिन में करता है इतना, तो एक दिन का मजदूरी उसको इतना ही मिलेगा। बी के बारे में पूछता तो उसको 15 मिलता है, और ए के बारे में उसको 20 मिलता है। 20 है, हाँ 20 है। तो कहता है कि सी को कितना मजदूरी मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल कितना में से? 4700 में से। तो देखिए क्या करना है, सो सीखिए। यहाँ पे जिसका हिस्सा निकालना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो सी का भी निकालना है, तो सी के हिस्सा को ऊपर रखें। कितना? 12। अब सबको जोड़ करके नीचे भाग दे दीजिए, तो टोटल को जोड़िए, कितना आएगा? 20, 30, 35, 47। तो 47 आएगा। टोटल 47 भाग सब काम किया। इसी अनुपात में, इसी रेशियो में सबको क्या मिलेगा? पैसा बटेगा। ठीक। अब टोटल रुपया कमाया कितना? तो वो है 47, 4700 रुपया। 47 से ये कट जाएगा एक बार में, 100 बार में कटा, इसीलिए सी को मिलेगा कितना? 1200 रुपया। कितना मिलेगा? 1200 रुपया। सी का हिस्सा हो गया 1200, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता बी का हिस्सा बताइए, तो क्या करते? पूछता कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी कितना भाग काम किया? 15 भाग। टोटल कितना में? 47 में। और है कितना? 4700 रुपया। बी का हो गया। पूछता ए का बताइए, तो ए का अगर पूछता तो टोटल एक 20 भाग काम किया, इसका क्षमता है। क्षमता कितना है? 20 भाग करने का। तो जो जिस रेशियो से काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। टोटल 47 भाग में 20 भाग ही काम करेगा ए, और बांटना है 4700 रुपये को। देखिए, ए बी सी में से किसी के बारे में पूछे हम निकाल सकते हैं ना, बता सकते हैं। लेकिन हमको अभी पूछा किसके बारे में है? तो सी के बारे में। तो सी को कितना मिलेगा? 1200 रुपया मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल का उत्तर कीजिए। तो ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में कर सकते हैं। देखिए सेम सवाल, ए करेगा तो 4 घंटा में, बी करेगा 5 और सी करेगा तो 6। टोटल काम है कितना? तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा तीनों का एलसीएम? निकाल दीजिए। टाइम है ना, समय है, या दूसरा एक और तरीका होता है इसको बनाने का, सीधा सीधा कर दे। ध्यान दीजिए,
ए है, बी है और सी है। टाइम का रेशियो दिया हुआ है, एक करता है 4 घंटा में, 5 घंटा में और ये 6 घंटा में। तो इफिशियंसी का रेशियो जो होता है टाइम का उल्टा होता है कि नहीं? इफिशियंसी का रेशियो जो होता है टाइम का उल्टा होता है। अब 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5 और 6 का उल्टा 1/6। अब सबका एलसीएम लेते हैं, गुना कर देते, सबका अनुपात आता है। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपको ये का निकालना है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी दोनों को गुना कर दीजिए। तो इसको जिसका निकालना है उसको छोड़ दीजिए और बाकी दोनों को गुना करेंगे तो 6 पचे 30। अब बी का निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, 6 चौक 24। अब सी का निकालना है तो 5 को 4 से गुना करके 20। अब ये तीनों छोटा होगा एक इसी नंबर से, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10। ये आया इसका क्षमता का अनुपात। अब जिस अनुपात में इसका क्षमता, इसी अनुपात में पैसा बटेगा। क्या कह रहा है कि 20 4, 5 और 6 घंटे में पूरा कर सकते, यदि वे सब मिलकर काम करते और पूरे काम को 777 रुपये मिलती है सबको। तब देखिए तो हमको किसको में निकालना है, ए को कितना भाग मिलेगा। तो ए को कितना भाग मिलेगा, ए को मिलेगा कितना 15। टोटल कितना में 15, 10, 25, 10, 35, 37 में। और टोटल कितना रुपया को बांटना है, 777 रुपया को बांटना है। ठीक है, अब जो कट के आ जाए उतना ही हमारा आंसर होगा। 37 से काट दीजिए, 37 दूना 74, 21 बार में गुना कर दीजिए। 15 को 21 से, 15 इकाई 15 के 5 हासिल। अब 15 दूना 30 और 1 31, कितना हो जाएगा 315। देखिए तो गुना किया हुआ ठीक है, 315 ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल है कि रसिका एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है। रसिका एक कार्य को कितना दिन में, 5 दिन में कर सकती है। टाइम है और क्या है, रश्मि है, RASH रश्मि है, उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती। तो टाइम दिया हुआ है, टाइम का अनुपात है, तो हम यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं। इसका 2 ही आदमी है तो इसका 7 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग को पहले क्लास में ही सिखा चुके हैं कि अगर 5 दिन में करता है तो इसका उल्टा 1/5। इफिशियंसी उल्टा होता है टाइम का, और समय एफिशिएंसी का उल्टा होता है, क्षमता का उल्टा। अभी दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 35 से इसमें गुना करेंगे, एलसीएम से 35 से इसमें गुना करेंगे तो 5 से ही कटेगा 7 बार में, 7 से ही 5, तो 7:5 आया, यही ना आया। चलिए ऐसे निकालते हैं। अब कहता है तथा उनको कार्य के लिए 240 रुपए मिलते हैं, तो रसिका का हिस्सा, देखिए रसिका का हिस्सा कितना मिलेगा, वो करता है कितना काम, 7, तो जितना जो काम करेगा उसको उतना ही का पैसा मिलेगा। तो रसिका के बारे में पूछा है, तो रसिका का हिस्सा निकाल दीजिए। रसिका का हिस्सा कितना होगा, तो रसिका 7 भाग काम करेगा तो इसको 7 मिलेगा। और दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी 2 आदमी 3 आदमी जितना करेगा सबको जोड़ के भाग दे दीजिए। और कितना रुपया कमाता है, 240 रुपया कमाता है। 240 रुपया में से उसको कितना मिलेगा, तो 7 दूना 14, 140 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, 140 रुपया। चलिए अगला सवाल का उत्तर बताइए तो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए। चलिए देखिए, रॉबिन एक कार्य को अकेला 9 दिन में करता है। रॉबिन है और कौन सा है, अमित है। तो इसका टाइम दिया हुआ है, टाइम का रेशियो है, 9 दिन में कर देता है और ये 6 दिन में कर देता है।
तो इफिशियंसी क्षमता का जो अनुपात होगा 6 और 9 होगा, तो कट के क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 2 बार में 2 और ये हो जाएगा 3। चलिए निकाल देते हैं, किसका हिस्सा निकालना है, जिसका भी हिस्सा निकालना रहे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए कहता है उन्हें कुल इतना मिलता है, तो रॉबिन का हिस्सा, तो रॉबिन का जो हिस्सा होगा वो होगा कितना, 2 भाग, कितना टोटल जोड़ के 5 से भाग देना है, टोटल 2500 रुपया है, कि 5 से कट जाएगा 500, 5 दूना 10, 1000 रुपये। रॉबिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1000। पूछता कि अमित का हिस्सा बताइए, तो या तो 2500 में से 100 घटा दीजिए, और नहीं तो अमित का भी निकाल सकते हैं। अमित का हिस्सा मिलेगा 2500 में से इसको मिलेगा 3 भाग, जो टोटल जोड़िए 5 और यहाँ होगा 2500, ये कट जाएगा 500, 5 तिहाई 1500। लेकिन हमको पूछा है किसके बारे में, रॉबिन के बारे में, तो रॉबिन का निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, पी तथा क्यू ने किसी कार्य को करने का 7200 रुपये में ठेका लिया। पी अकेले इस कार्य को 20 दिन में, पी कितने दिन में, 20 दिन में कर देता है, और क्यू अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर दिया। आर की सहायता से उन्होंने 5 दिन में, अब आर की सहायता से किसके साथ सहायता किया है, तब पी और क्यू किसी के बारे में नहीं कहा है, इसका मतलब तीनों मिलकर के काम किया है। पी प्लस क्यू प्लस आर, आर की सहायता से जब काम किया था, काम कै दिन में खत्म हो गया, 5 दिन में खत्म हो गया। चलिए तीनों से कटने वाला एक नंबर निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60। तो पी का क्षमता पता चल जाएगा, 20 से भाग दे देंगे 3, क्यू का क्षमता 5 और ये तीनों का क्षमता हो जाएगा 12, 12 25 60 12। एक बात बताइए, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान देने की बात क्या है कि P का क्षमता 3 है, तो P का क्षमता कितना है 3, और Q का क्षमता 5 है, इसका क्षमता 5 है एक दिन में काम करने। तब 5 और 3 8 हो गया, तीनों मिलके 12 करता है, तो इसका क्षमता कितना 4। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। किसके बारे में पूछता है, आर के बारे में, कि आर का हिस्सा कितना है, कितना रुपया में से, तो कहता है 7200, 7200 को बांटना है आपको। जिसके बारे में पूछता है, जिसका निकालना है, उसको ऊपर रखिए, अब बाकी बात सबको जोड़ करके भाग दे दीजिए, 12 3 15 और 5 20, भाग दे दीजिए, ए से कट जाएगा 2 से 2, 72 दूना 144, कितना कितना हो जाएगा, गलत हो गया क्या, देखिए तो, बहत्तर सौ ठीक तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, आर का जो निकालना है, आर का क्षमता, तो आर का क्षमता आर का हिस्सा निकालना, तो इसको 4 भाग मिलेगा, टोटल 7200 को बांटना है, 7200 को बांटना है, एक को 4 भाग मिलेगा, टोटल कितना में, टोटल तो 12 है, 4 5 9 3 12 है, क्या कि ध्यान दीजिए कि 12 में ही तो तीनों का सम्मिलित है ना, तो इसलिए यहाँ हम भाग दे देंगे 12 से, 12 से कई बार में कटेगा 600 बार में, 6 चौक 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, इसलिए गलती हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे तीनों का क्षमता क्या है, जोड़ के 12 है, तो यहाँ पे फिर अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो 5 3 8 12 20 गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का 12 है, इसलिए 12 से भाग देंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसमें कहता है ए और बी किसी कार्य को करने के लिए 4500 में ठेका लिया, ए अकेले
इस कार्य को 8 दिन में करता है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बनाएंगे, हम अभी जो बनाए थे कि टाइम का अनुपात दिया हुआ था कितना, P करता है 20 दिन में, 12 दिन में, और तीनों P Q R तीनों मिलके करता है 5 दिन में, यही ना था। तो यहाँ से हम क्षमता का अनुपात निकाल सकते थे, जिसका निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, तब 12 से 5 में गुना करेंगे, 12 25 60 हो जाएगा। जिसका निकालना है उसको छोड़ देंगे, इससे गुना करेंगे 100, और इसको छोड़ दीजिए, 12 दूना 24, कटने वाला है उसको काट के छोटा कर देंगे, 3 5 और 12। और ये जो इधर अनुपात था इसमें P प्लस Q प्लस R तीनों का ये था, ये P था और ये Q था, आ गया। देखिए तीनों का क्षमता 12 आया ना, या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है R का हिस्सा, तो R को मिलेगा कितना, ध्यान दीजिए, P को मिला 3, तब P का हिस्सा 3, Q का हिस्सा 5, तब 5 और 3 8, 12 में से 8 घट गया, तो R का हिस्सा कितना 4, 4/12 गुने 7200, कैलकुलेशन करके 2400 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर कीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, कहता है ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में करता है, ए करता है तो कितना दिन, 8 दिन, 8 दिन लगता है, और बी करता है तो 12 दिन लगता है, और सी की सहायता से, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करता है, तो कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, ए बी और ए बी सी तीनों है, अकेले करेगा 8 दिन में, बी अकेले करेगा 12 दिन में, तीनों मिलके करेगा 4 दिन। क्या चीज का ये अनुपात है, टाइम का, समय का, तो इफिशियंसी का इसका उल्टा उठता है। या तो आप कीजिएगा 1/8, 1/12, 1/4, तीनों का एलसीएम लेके गुना कर दीजिएगा, सीधा हो जाएगा अनुपात। या इस जिसका निकालना उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का गुना कर दीजिए, 12 गुने 4 48, फिर इसका निकालना है तो 8 को 4 से गुना करिए 32, इसका निकालना है तो 12 8 96, कटने वाला है काट दीजिए। कैसे काट दीजिएगा, एक नंबर जो तीनों को काटे, 8 से काटते हैं 6 बार में, 8 चौक 32, 12 8 96, और कटेगा 16 से काटते तो एक ही बार में कट जाता ना, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 16 छक 96। चलिए अब देखिए तो इन तीनों में से ए का क्षमता निकाल चुका है कितना 3, बी का कितना है 2, और तीनों मिला के है 6, तो 3 2 5, तो इसका कितना 1 आ गया। यह करता सी की सहायता से करता है, तो सी का भाग बताइए। अगर हमको सी का भाग निकालना है, सी का हिस्सा, तो इधर निकाल देते, ध्यान दीजिए, सी का हिस्सा निकालना है तो सी को मिला है कितना 6, कितना भाग है 1 भाग मिला है, टोटल 6 भाग में से, और है टोटल कितना 4500 रुपये, 4500 को बांटना था, 6 से कट जाएगा कै बार में 42, 750 बार में 750, ठीक है, यानी सी का मान हो जाएगा 750 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 750। ये तरीका है, या फिर इस तरीका से निकालेंगे तो इधर वाले से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वहां से बना सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। सवाल है कि ए बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेता है। ए और मिलकर 9/11 भाग कर दिया, ए और बी मिलकर के 9/11 भाग कर दिया है, तो ए और बी मिलकर के, तो सी को कुछ काम बचा हुआ होगा तो कौन करेगा, सी करेगा। तो कितना भाग काम किया है, 9/11 भाग काम कर दिया है, तो कितना भाग बचा हुआ है, तो ये जो नीचे वाला होता है ये टोटल काम है 11 में से 9 भाग कर दिया है, तो बचा हुआ कितना है 2 भाग काम बचा हुआ है, किसका 2/11 का। या आप कर सकते हैं कि टोटल काम 1 होता है, इसमें से 9/11 भाग कर दिया है, एलसीएम लेकर के घटा के देखिए यही शेष काम होता है, तो 11 में से 9 घट जाएगा 2/11, यही शेष काम बचा हुआ है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल काम 1 होता है, एक मान लिए टोटल काम है, उसमें से अगर 9/11 भाग कर दिया है तो बचा हुआ भाग निकाल दिए। इससे बढ़िया है कि आप समझिए कि नीचे वाला कुल वर्क है, टोटल काम है,
इसमें से 9 भाग कर दिया है, तो 11 में से 9 गया 2, किसका 11 का, बचा हुआ है 2 भाग, तो ऐसे निकाल लिए, ठीक ना। चलिए ये अनुपात है, अनुपात में जो कटने वाला है काट देते हैं, नीचे से नीचे कटा, खत्म। अब ये जो आया 9 और ये कितना 2, तो ध्यान दीजिए सी का हिस्सा पूछ रहा है कितना मिलेगा, कितना का, ये हो गया 2 भाग ये काम किया, जो जितना काम करेगा उसको पैसा उतना ही मिलेगा, इसलिए सी के बारे में पूछा कितना में से 440 रुपया को बांटना है आपको, सी को मिलेगा 2 भाग, कितना 9 2, टोटल जोड़ के भाग देती है, 11 से कट जाएगा 4 बार 40 दूना 80 रुपया, किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, चलिए बनाइए इसको। ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया गया। मान लो ए और सी मिलकर के, ए और सी इस बार मिलकर के कितना काम किया, 19/23 भाग काम कर दिया, तो जो जितना काम करेगा उसको पैसा उसी के अनुपात में मिलेगा। अब कौन सा है, ए और बी इधर बच गया, बी कुछ काम किया होगा, तो 23 में से 19 भाग कर दिया, तो 19 को घटा दे दीजिए 4, किसका 23 का, घटा लिए, इसका अंतर 23 में से 19 घट गया 4, 4 भाग काम बचा हुआ है, 23 से 23 कट जाएगा, तब इसीलिए बी को मिलेगा कितना हिस्सा, कितना में से 575 में से बी को मिलेगा 4 भाग, दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, 23 से ही कट जाएगा, 23 दूना 46, 11 23 25 115, 25 चौका 100 रुपया बी का हिस्सा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए ए बी और सी को 5290 रुपए में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया है। माना कि ए और बी मिलकर के अगर काम किया है तो 19/23 भाग काम कर दिया है, और बी और सी अगर मिलकर के काम किया है तो 8/23 भाग काम कर दिया है, यही ना है। तो जो जितना काम करेगा पैसा उसी के रेशियो में मिलेगा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो देखिए ए को कितने रुपए का लाभ भुगतान किया जाना है, ए को कितना मिलेगा, यही ना है। चलिए देखिए 23 भाग में से 19 भाग कर दिया ए और बी मिलकर के, टोटल काम है कितना, 23 भाग है, 23 यूनिट पूरा काम है, और में से 19 भाग कर दिया ये दोनों मिलकर के, तब जो बचा हुआ होगा 4 भाग कौन किया होगा, सी किया होगा कि नहीं, 19 4 23। यहाँ देखिए बी और सी 8 भाग काम किया है 23 में से, तो जो बचा हुआ काम है 23 में से 8 भाग छोड़ करके कौन किया होगा, ए किया होगा, तो ए कितना किया होगा, तो 15 भाग किया होगा, 15 भाग किया होगा। समझे कि नहीं बात को, कि टोटल काम 23 भाग है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, टोटल 23 यूनिट काम है, उसमें से ए और बी मिलकर के कर दिया 19 भाग काम, तो बच कितना गया 4 भाग, 19 में से 23 में से 19 कर दिया, 4 भाग बचा हुआ, कौन किया, सी किया। वही 23 भाग में से 8 भाग बी और सी मिलकर के किया है, तो ए कितना किया होगा, 15 किया है। तब ध्यान दीजिए 15 ई किया और टोटल 19 है, तो 4 ई किया होगा, 15 4 19 है, 4 कौन किया, सी किया, तब 15 और ये 15 कितना है 19 है, तब 15 जिसमें से ये 15 भाग कर दिया, तो बी किया होगा 15 4 भाग ये काम किया होगा, तो 19 भाग हो गया। अब देखिए सी किया 4 भाग काम और बी किया 4 भाग काम, तो टोटल 8 भाग काम हो गया, तो हो तो गया ए बी सी मिलकर के 23 भाग काम हो गया। तो किसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में पूछा है उसका निकाल दीजिए। निकाल दीजिए जिसके बारे में पूछा हो, ए बी और सी का अनुपात निकाल देते हैं। पहले ए 15 किया और सी किया है 4, तब 15 4 19 बच कितना गया 4 भाग, इतना काम किया है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। किसके बारे में पूछा है, ए को कितना मिलेगा, तो ए के बारे में पूछा कितना में से 5290 रुपए को आपको बांटना है, तो जिसको निकालना है जिसका भाग उसको ऊपर, बाकी बात को जोड़ के भाग दे दीजिए, 15 4 19 4 23, इससे ही कट जाएगा, कई बार में कटेगा 529 है,
23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है। गुना करके देखिए कितना आता है। 230 को 15 से, 15 को 23 से गुना कीजिए और एक जीरो बाद में लगा दीजिए। 3450 आ जाएगा। कितना? 3450। ऑप्शन नंबर डी 3450, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? समझे? आगे बढ़ा जाए? चलिए बढ़। चलिए देखिए फिर से नए टाइप के सवाल, ध्यान दीजिए। यदि 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक दिन में कितना कमाता है? 500 रुपये अर्जित कर सकता है। कितना कितना है? 5 मैन आदमी प्लस 4 लड़का, लड़का को बी लिखते हैं बॉय, एक दिन में कितना रुपया कमाता है? 500 रुपये अर्जित करता है। ठीक उसी तरह उधर दिया है 3 आदमी, 3 मैन और 2 बॉय मिलकर के एक दिन में, देखिए मैन गुने दिन कर रहे हैं, एमडीएच वाला फॉर्मूला याद है ना, वही लग रहा है। मैन एक दिन में ही कितना कमाता है? 280 रुपये कमाता है, यही ना है? 280 रुपये कमाता है, तो एक लड़के को कितनी मजदूरी मिलेगी? यही बात है। चलिए आगे देखिए। देखिए तो एक से तो गुना करने पर कोई फर्क पड़ा नहीं इस पर, तो यहाँ 5 आदमी और 3 आदमी है, यहाँ 4 लड़का और 2 लड़का है, तो एक लड़के को कितने मजदूरी मिलेगी? एक लड़के को अगर हम यहाँ मैन आदमी को बराबर करके अगर प्लस माइनस जो करके उसको काट दे, हटा दे, तो एक लड़का का निकल जाएगा। तो इसको हम मान ले कि समीकरण 1 और ये 2 है। अब देखिए यहाँ 3 है ना, इसको बराबर करते हैं। अगर 3 से इसमें गुना कर दे और ये 5 से इसमें गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो सब में हो जाएगा गुना, 3 से करेंगे तो 5 मैन प्लस 5 ये 15, 15 मैन प्लस 12 बॉय, 5 ये 1500 रुपया अर्जित करता है। अब 5 से इसमें गुना कीजिए तो ये फिर हो जाएगा 5 15 मैन प्लस 12, ये 5 दूना 10 बॉय बराबर 28 पचे 8 पचे 40, 1400। अब देखिए साइन चेंज करने पर ये कट जाएगा, तब 12 बी में से 10 बी घट जाएगा तो 2 बी बचेगा, यहाँ घटा के 100। तो 2 बॉय, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 बॉय को मिलता है 100 रुपया, तो एगो बॉय को मिलेगा 100/2 यानी कितना? 50 रुपया। तो पूछा है एक लड़के को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो 50 रुपया मिलेगा। समझे कि नहीं? चलिए एक और सवाल दिया हुआ है, थोड़ा इसको बनाइए। तो सेम सवाल है कि यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, 5 पुरुष मैन है और 3 गो वोमेन है, मिलकर के कै दिन में? 4 दिन में कमाता है 580 रुपया। बनाइए तो, बनाइए इसको। अच्छा ये 4 दिन में कमाया, अगर इसमें 4 से भाग दे दे इन 4 से, तो एक दिन का आ जाएगा, एक दिन का। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ 4 से भाग दे दे, ध्यान दीजिए तो, अगर हम इन 4 से यहाँ भाग दे दे तो ये हो जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा 5, 145 कट गया। उसके बाद फिर दिया है कितना? 2 पुरुष है, 2 मैन और 5 महिला मिलकर कितना दिन में? 6 दिन में करता है, तो 690 रुपया कमाता है। अगर 6 से भाग दे दी तो एक दिन का पैसा पता चल गया मजदूरी, इससे कट जाएगा, ये 1 होगा 6 6 और 115 हो जाएगा। अब क्या करें? ध्यान दीजिए, यहाँ किसका निकालना है? निकालना है एक पुरुष का यानी मैन का। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको बराबर करके कर देते हैं और मैन का निकल जाएगा। तो अगर इसमें हम गुना कर दे 5 से और इसको गुना कर दे 3 से तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
तो गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, इसका यहाँ नीचे लिख रहे हैं, इधर लिख दे, इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। 5 से गुना करेंगे तो 25 मैन प्लस 5 तिहाई 15 ओमैन, अब बराबर में 45 से 145 से गुना कर दीजिए। 50 25 हासिल 2 22 725। उसी तरह से इसमें भी गुना कर दीजिए, कैसे, 3 से, तो 3 दूना 6 मैन प्लस 5 तिहाई 15 ओमैन, और ये हो जाएगा 345। साइन चेंज करने के बाद ये कट जाएगा, 25 में से 6 घटेगा तो कितना, 19 दिख रहा है। हाँ यहाँ पे दिख रहा है 19 है, कितना है 19 मैन बराबर, ये घटा दीजिए, 0 12 में से 4 घट जाएगा 8, और ये 6 में से 380, तो 19 से कटेगा 20 बार में। तो एक मैन जो है कितना कमा रहा है, 20 रुपए कमा रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना नीचे, 20 रुपए कमा रहा है। चलिए ठीक है, कितना है 20 है। एक मैन यहाँ जो है ये कितना कमाया, 20 रुपए कमाया। अब तो दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो ए बी और सी मिलकर के, ए प्लस बी और सी मिलकर के कमा रहा है 300 रुपया एक दिन में, और ए और सी मिलकर के कमा रहा है 188 रुपया। तो यहां से अगर साइन चेंज करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और सी से सी, तब बी का हिस्सा पता चल जाएगा। 300 में से 188 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 1 112 रुपया। बी का हिस्सा कितना, 112, और बी और सी मिलकर के कमाता कितना है, बी प्लस सी मिलकर के 152 रुपया कमाता है, जिसमें बी को मिला है 112, तो सी को कितना मिलेगा 152। तो सी बराबर 152 में से 112 घटा दीजिए, कितना 40 रुपये। सी का हिस्सा कितना 40 रुपये है, ठीक है।